बच्चों, आज जेसीईआरटी द्वारा क्लास 11th का हिंदी कोर विषय का एग्ज़ाम था। आप लोग आंसर कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि यह ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो आया था वो था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। कहने मतलब है कविता का उद्देश्य क्या है बारिश की आवाज़ में। इसका आपका जो सही आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर, वो बी हो जाएगा कि बारिश का जश्न मनाएं। यहाँ ए जो है वो कह रहा है कि वर्षा की प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में बात करें। बी है बारिश का जश्न मनाएं। सी है बारिश के फायदे के बारे में बात करें। या डी वर्षा को गायन की प्रक्रिया से संबंधित कीजिए। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन कहता है कि कविता के बीच एक बातचीत है, किस चीज़ की बात है, तो यहाँ पर आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, द पोएट एंड द रेन, माने कवि और वर्षा के बीच बातचीत है, इसलिए आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नाटक मदर्स डे के बारे में बात करता है। ये मदर्स डे के बारे में क्या बात करता है, तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि परिवार में माता की स्थिति के बारे में बताता है, स्टेटस ऑफ द मदर इन द फैमिली। चौथा नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि श्रीमती पियर्सन ने अपने परिवार के सदस्यों का वर्णन किया। किस रूप में वर्णन किया है, तो यहाँ पर वर्णन किया आपका स्वार्थी और विचारहीन रूप में। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, सेल्फिश एंड थॉटलेस। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन कहता है, श्रीमती पियर्सन को नाटक में इस प्रकार चित्रित किया गया है, खाली स्थान प्रसिद्ध व्यक्ति। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए है, अज्ञानी और हावी। बी जो है वो कहता है विचारशील। सी है शिकायत, और डी है बी और सी दोनों। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी और सी दोनों, मतलब आपका आंसर हो जाएगा डी। छठा नंबर है, मुगलों ने खाली स्थान पानीपत की लड़ाई व 1761 में जगह। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉन टूक, मतलब जीत लिया। मुगलों ने पानीपत की जो लड़ाई है 1761 में क्या किया, जीत लिया था। सातवां नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा वह जगह है खाली स्थान पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा वेयर, मतलब कहाँ गिराया गया था। आठवां है, खाली स्थान सुने आपका भाई कहता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या भरा जाएगा, तो यहाँ वाट भरा जाएगा, मतलब क्या, मतलब सुने आपका भाई क्या कहता है। नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, सुमन को खाली स्थान मिला, उसने सूची पास कर ली थी। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह जो है वो डैट हो जाएगा, मतलब की। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं हमेशा प्रार्थना करता मैं बिस्तर पर जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैं प्रार्थना करने के बाद बिस्तर पर जाता हूँ। तो के बाद हो जाएगा, मतलब यहाँ सी हो जाएगा आफ्टर। अब आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जब वर्षा पुनः पृथ्वी की सतह पर गिरती है तो पृथ्वी पर क्या होता है। इसका आंसर है, जब वर्षा पृथ्वी की सतह पर वापस गिरती है तो यह पृथ्वी को सुशोभित और शुद्ध करती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि उस ट्रेन का नाम क्या है जिससे प्रोफेसर गायटोंडे यात्रा कर रहे थे। तो आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर गायटोंडे जीजा माता एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमती फिट्स गैरेड ने एनी को क्या सलाह दी। तो यहाँ हो जाएगा, श्रीमती पीटर गेराल्ड स्वभाव से बहुत बोल्ड और हावी थी। वह जानती थी कि परिवार के सदस्यों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसलिए श्रीमती पीटर
गार्ड ने महसूस किया कि एनी के लिए अपने परिवार को सही तरीके से स्थापित करने और उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। 14 नंबर है, पृथ्वी के लिए वर्षा क्यों आवश्यक है? तो आंसर है, यदि वर्षा नहीं होती है तो पृथ्वी सूखी रहेगी, सूखे का पालन करेगी और धूल की परतें नहीं धोई जाएगी। पौधों और ट्रस की प्यास बुझाने के लिए कुछ भी नहीं होगा और उनमें खुद मर जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? खुद मर जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, श्रीमती एनी पियर्सन के चरित्र को स्केच करें, मतलब बताना है। तो श्रीमती एनी पियर्सन एक सुखद लेकिन नर्वस प्रकार की महिला है जिनके अत्यधिक प्यार और देखभाल ने उनके 2 बच्चों और पति को प्रभावित किया है। वह हमेशा सभी को खुश रखने की अपनी वासना करती है, लेकिन वे तीनों उसके बारे में परेशान नहीं थे। 16 नंबर जो है कहता है, आप एक अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। बच्चों में अनुशासन पैदा करने के लिए 50 शब्दों से अधिक में एक पोस्टर डिजाइन करें जिसे कक्षा में रखा जाता है। तो यहाँ पर पोस्टर डिजाइन में आपको सबसे पहले हेडिंग में लिखा गया है क्लासरूम के नियम, फिर पॉइंट बनाया गया है शिक्षकों को सुने, दूसरा है दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, तीसरा कक्षा को साफ रखें, चौथा कक्षा में ना खेले, पांचवा है अनुशासन बनाए रखें, द्वारा जारी प्रिंसिपल। तो बच्चों, यह था हिंदी कोर का आपका वीकली टेस्ट का आंसर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। सारे कॉपी में नोट कर ले क्योंकि यह ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है जिसमें मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।